अब हम लोग अपने ना थर्ड रीजन के मसल पढ़ने लगे, दैट इज लेग रीजन ना। अब लेग रीजन को भी हम लोग थाई की तरह ना 3 पार्ट्स में ना डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा पहला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। इसके क्या है, इसके कंपार्टमेंट्स हैं। एक पहला कंपार्टमेंट एंटीरियर कंपार्टमेंट, दूसरा होता है हमारे पास लैटरल कंपार्टमेंट, और जो थर्ड वन होता है हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब एक बात नोट करने वाली है कि थाई में था मीडियल कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट इज इन थाई, ये बच्चे भूल जाते हैं। और जो लेटरल कंपार्टमेंट होता है वो होता है लेग। ये इससे एल से याद रख लेना कि लेटरल कंपार्टमेंट लेग में, और एमटी से याद रख लेना मीडियल थाई में। अगर ये भी ना याद हो बस याद कर लेना कि लेटरल इज इन लेग, और जो रेस्ट मीडियल बचता फिर वो थाई में होता है। थोड़ा सा ना रूल यहाँ के चेंज हो जाता है। जिसका इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है ना, इसको हम लोग एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि फोरआर्म में हमने पढ़ा था कि इंटीरियर कंपार्टमेंट इज फ्लेक्सर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर इज एक्सटेंसर, सॉरी। लेकिन लोअर लिम्ब में ये हम लोग पढ़ेंगे अपनी एम्ब्रियो में कि लिम्ब की ना रोटेशन हो जाती है। तो जब जो हमारा पीछे वाला हिस्सा होता है वो आगे आ जाता है, जो आगे वाला होता है पीछे ले जाता है। तो इस वजह से जो इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है हम उसको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट बोलते हैं इन केस ऑफ लेग, यानी इन केस ऑफ लोअर लिम्ब। और जो हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है इसको हम लोग फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग बात है, तो ये भी नहीं भूलनी। हम लोग करते हैं अपने इंटीरियर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में। इसमें हमारे पास आते हैं पहले 5 मसल। एक होता है टिबियालिस इंटीरियर, अच्छा टिबियालिस पोस्टीरियर हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। अब देखो ये इंटीरियर कंपार्टमेंट है तो सिर्फ इंटीरियर आएगा, यानी इसकी जो बहन है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में पड़ी होती है। सेकंड वन इज एक्सटेंसर हालोसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टर्शियस, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। ये 5 मसल हो गए। अब मैंने आप लोग को बताया था कि इंटीरियर कंपार्टमेंट को हम लोग एक्सटेंसर कंपार्टमेंट बोलते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि सारे हमारे पास मसल एक्सटेंसर वाले आ जाते हैं इधर। फर्स्ट ईयर में कह रही हूँ, अपर लिम्ब में हम लोग पढ़ते थे ना फ्लेक्सर डिजिटोरम और फ्लेक्सर हालोसिस, तो यहाँ थोड़ा सा के उल्टा हो जाता है, वही वाली बात है लेकिन एक्सटेंसर में कन्वर्ट हो जाती है बात। अब इसकी भी ना नर्व सप्लाई बहुत आसान है। इंटीरियर कंपार्टमेंट इन पांचों के पांचों मसल को ना, यानी लेग की इंटीरियर और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है डीप पेरोनियल नर्व। तो हमारे लिए यानी लोअर लिम्ब की जो मसल्स और उनके नर्व सप्लाई याद करना बहुत आसान है। इन सबको सप्लाई करती है डीप पेरोनियल नर्व। एक रूल बताती हूँ, वो रूल हमारे पास ये है कि ना जो हमारी लेग है ना, उस लेग को ना सिर्फ 3 नर्व सप्लाई करती है। एक करती है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ठीक है, ये अपने ना साइड पे लिख लेना कि अगर कभी भूल भी जाओ तो। दूसरी सप्लाई करती है डीप पेरोनियल नर्व, 2 नर्व्स हो गई। और जो थर्ड वन सप्लाई करती है वो होती है टिबियल नर्व। बस ये रूल है हमारे पास के लेग को 3 नर्व सप्लाई करती हैं, सुपरफिशियल पेरोनियल, डीप पेरोनियल और टिबियल नर्व। अब देखो हमने इंटीरियर कंपार्टमेंट में डीप नर्व हमने यहाँ पढ़ ली, इसका मतलब है सिर्फ हमने 2 नर्व और याद करनी है, एक सुपरफिशियल पेरोनियल और एक टिबियल नर्व। सेकंड वन इज आवर लेटरल कंपार्टमेंट। लेटरल कंपार्टमेंट में हमारे पास ना 2 ही मसल्स होते हैं, एक होता है पेरोनियस लॉन्गस और एक पेरोनियस ब्रेविस। इसको हम लोग ना BL से याद रख लेते हैं, PBL से, कि P फॉर पेरोनियस एंड B फॉर ब्रेविस और L फॉर लॉन्गस। अब इसकी भी ना नर्व हमारे पास एक ही होती है जो सप्लाई करती है, वो होती है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। अब MCQs ये भी आ सकता है कि पेरोनियस लॉन्गस पेरोनियल ब्रेविस को कौन सी नर्व सप्लाई करते हैं, ये भी आ सकता है कि लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को कौन सी नर्व सप्लाई करते हैं, दैट इज सुपरफिशियल पेरोनियल। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग एक सुपरफिशियल पेरोनियल हो गई और डीप सप्लाई करी थी इंटीरियर को, हमारे पास पोस्टीरियर रह गया। तो अंडरस्टूड सी बात है, रूल के अकॉर्डिंग पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को टिबियल नर्व सप्लाई करनी चाहिए और करती भी यही है। अब मैं आपको बताती हूँ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को ना हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक इंटीरियर सुपरफिशियल में और डीप में ना, तो फिर वो मैं आपको कराती हूँ। अब ना हम लोग का लेग का ना लास्ट कंपार्टमेंट है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। मैं ये बातें बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात ना बंदे को अपना पढ़ा हुआ याद नहीं होता, लेकिन किसी की सुनी हुई बात जरूर याद होती है। और आप लोग प्रॉफ में ये देखोगे जो आपने सुना हुआ होगा ना वो आपको ज़्यादा आता होगा एज कम्पेयर टू जो आपने खुद पढ़ा हुआ होगा। इसलिए अब हम लोग पहले पढ़ते हैं। अब हम ना अपने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक सुपरफिशियल लेयर में और एक ना डीप लेयर में। तो जो हमारे पास सुपरफिशियल लेयर होती है ना उसमें हमारे पास 3 ही मसल आते हैं और इनका निमोनिक होता है GPS, ठीक है। GPS है ना, आप लोगों ने इसको याद रखना है। G फॉर गैस्ट्रोक्नीमियस, P फॉर प्लांटैरिस और S फॉर सोलियस। अब ना आपने ये P ना कंफ्यूज नहीं करने। लेग में ना 2 P आते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, एक पोप्लिटियस का P आता है और एक प्लांटैरिस का P आता है। बस आप लोगों ने यही डिफरेंस याद करना है कि प्लांटैरिस इज सुपरफिशियल एंड पोप्लिटियस इज डीप। आप लोग पढ़ोगे पोप्लिटियल फोसा, तो वो जो फोसा होता है वो थोड़ा सा डीप जाके पड़ा होता है ना, तो इसलिए इस तरह से याद कर देना कि पोप्लिटियस इज डीप एंड प्लांटैरिस इज सुपरफिशियल। अब और जो हमारे पास डीप मसल्स होते हैं इसमें हमारे पास 4 मसल आते हैं, टिबियालिस पोस्टीरियर। अगर कभी लिखते हुए हाथ एंटीरियर पे चला जाए तो कॉमन सेंस यूज करना कि हम पढ़ रहे हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, तो पोस्टीरियर ही मसल आएगा। टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर हालोसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और पोप्लिटियस। जैसे मैंने बताया पोप्लिटियस इज डीप। अब शायद ऐसा हो सकता है कि आप लिखते हुए यहाँ पे एक्सटेंसर हालोसिस लॉन्गस या एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस लिख दो, लेकिन फिर अगेन वही कॉमन सेंस यूज करने के ये कंपार्टमेंट तो हमारे पास फ्लेक्सर है तो ऑफकोर्स इसके अंदर फ्लेक्सर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने ये टोटल 7 मसल याद कर लेंगे। अब एक गुड न्यूज़ है वो ये है कि हमारे पास हमने रूल के अकॉर्डिंग सुपरफिशियल पेरोनियल डीप पेरोनियल कर ली थी, तो हमारे पास ना एक सिर्फ टिबियल नर्व बची थी। तो जो वो टिबियल नर्व होती है ना वो इन सबको सप्लाई करती है, इन सबको भी टिबियल नर्व सप्लाई करती है और इन सबको भी टिबियल नर्व सप्लाई करती है। तो एक तरीके से जब मसल्स की ऑरिजिन इंसर्शन और नर्व सप्लाई करोगे तो टिबियल नर्व याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अब MCQ
ऑफ कोर्स अलग अलग मसल दे के नर्व सप्लाई पूछ सकते हैं, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है उसमें उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो दैट इज टिबियल नर्व। हियर वी आर डन विद आवर लेग मसल्स। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू। अब हम लोग अपने सोल का पढ़ेंगे।